जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जी गुप्ता जी, आज मीटिंग की गई है, किस तरह की मीटिंग थी, क्या कुछ तैयारियां हैं 20 तारीख को लेकर? देखिए, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की जन संदेश यात्रा चल रही है जी और आज 20 तारीख में करनाल पहुंचेगी सुबह 10 बजे कंबोज धर्मशाला, जी जिसमें हमारे नेता प्रदेश के जो राष्ट्रीय नेता हैं, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जनरल सेक्रेटरी हैं AICC के, मेंबर पार्लियामेंट हैं, बहन कुमारी शैलजा हैं जनरल सेक्रेटरी हैं AICC में और मेंबर पार्लियामेंट हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, पूर्व महामंत्री हैं और पूर्व मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो सब लोग आएंगे और पूरे ज़िले से हमारे सभी साथी उसमें शामिल होंगे। जी और ये जन संदेश यात्रा के माध्यम से हम पूरे हरियाणा में और करनाल ज़िले में ये बीजेपी को संदेश देना चाहते हैं कि आप लोगों की जो मतलब बेरोजगारी की समस्या है, जिससे अपराध बढ़ा है, पूरे हरियाणा में फिरौतियाँ मांगी जा रही जी। हैं, गोलियाँ चल रही हैं, 3-3 हज़ार रुपये के मैटर पे डॉक्टर पे गोली चला देता है कोई। तो ये सारी बातें मुझे लगता है कि आदरणीय नायब सैनी जी के आने के बाद उनका कोई अपराध पे कंट्रोल नहीं है और अपराधी लोग बिल्कुल सरेआम फिरौती मांग रहे हैं और इस प्रदेश में गुंडागर्दी का राज बना हुआ है। जी। महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और बेरोजगारी की ये समस्या है कि 54% तक हरियाणा में बेरोजगारी है। इन बातों को लेकर पिछले 20 जुलाई को युवा के लिए जबकि पेपर लीक हुए थे 70 से के आसपास, हमारे नेता रणदीप सुरजेवाला शैलजा जी यहाँ आए थे, 20,000 लड़के और आदमी और बुजुर्ग इस पैदल यात्रा में थे। तो अब भी जो है हमारी ये 1 साल 1 महीने के बाद 13 महीने के बाद राजीव जी के जन्मदिन पर 20 अगस्त को ये यात्रा जन संदेश यात्रा यहाँ करनाल में कंबोज धर्मशाला से शुरू होगी। क्या आयाम स्थापित करेगी ये यात्रा हरियाणा में? ये बदलाव का आयाम स्थापित करेगी और भाजपा अपने घर चली जाएगी जी। और लोग भाजपा से पूरे त्रस्त हैं और नॉन स्टॉप हरियाणा की बात भाजपा करती है। मैं कहता हूँ अपराध में नॉन स्टॉप है हरियाणा। सीएम से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बीजेपी से कर्मचारियों को अपेक्षाएं हैं कि उनकी मांगें पूरी होगी। लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। करनाल की अगर बात की जाए, हर कर्मचारी धरने कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, धरने और प्रदर्शन मनोहर लाल खट्टर जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी हो रहे थे जी और उसका प्रभाव हुआ कि हम कांग्रेस 0 पे थी, 5 सीट आ गई और अब हरियाणा विधानसभा में हमारी 60 से ऊपर सीट आएंगी, बस बीजेपी घर चली जाएगी। इन धरने प्रदर्शनों से भाजपा को घर भेजने का रास्ता बनेगा। 10 साल के कार्यकाल के बाद इतने कम समय में जो घोषणाओं का अंबार लगा हुआ है, क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि हमने 10 साल कोई काम नहीं किया हरियाणा का। हम लोगों को बहका के सोचते हैं कि हमारी बहकाई में लोग आ जाएं और हमें दोबारा वोट दे दें, लेकिन हरियाणा की जनता सजग है, सारा समाज सजग है, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे कर्मचारी वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है और चाहे रिटायर्ड कर्मचारी हैं। सबको ये समझ है कि भाजपा ने महंगाई से और अपने वादों से कोई पूरा नहीं किया, उससे त्रस्त हैं लोग और हरियाणा में बदलाव का दौर है। हम 6,000 रुपये महीना बुजुर्गों को पेंशन देंगे, हम 300 यूनिट बिजली माफ़ करेंगे, 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे। भाजपा हमारे नारे चुराना चाहती है, इसलिए जिस दिन इलेक्शन का प्रोसेस डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद हम मैनिफेस्टो जारी करेंगे। धुंडा की विधानसभा हो, चाहे नीलोखेड़ी हो, द्रावड़ी हो, जो बेल्ट लगती है आसपास की, तो क्या कुछ तैयारियां कांग्रेस की मजबूती के साथ है? क्योंकि नेता बहुत हैं, बैनर बहुत लगाए गए हैं, टिकटार्थी बहुत है, किस तरीके से देखते हैं? ये तो हमारी सुंदरता है। जी। ये तो कांग्रेस के अंदर लोगों को ये आस्था इसलिए बन रही है, उनको चाव है, उनको पता लग रहा है कि कांग्रेस का राज आने वाला है। जी। और जो बेहतरीन उम्मीदवार होंगे वो गरौंदा से चुनाव लड़ेंगे, इंद्री से चुनाव लड़ेंगे और नीलोखेड़ी से चुनाव लड़ेंगे, असम से लड़ेंगे और करनाल से। समय से पहले चुनाव के कयास लगाए जा रहे हैं, समय से पहले हरियाणा विधानसभा हो सकती है। नहीं, पहले अब सितंबर में तो राज्यसभा का चुनाव है जी। उस समय पे ही चुनाव होगा। तो 2-4 दिन राज्यसभा को आगे लेकर किस तरह की तैयारी है? आज से नामांकन शुरू हो चुके हैं। राज्यसभा की तैयारी तो भाजपा की है और कांग्रेस के साथ अगर जजपा और दूसरे लोग आएंगे जी। तो कांग्रेस की भी तैयारी है। और भाजपा तो भी क्रॉस वोटिंग के सहारे कहीं ना कहीं लग रही है। देखिए, भाजपा तो हमेशा पूरे देश में क्रॉस वोटिंग के सारे जिंदा है ना, तो कहाँ महाराष्ट्र में राज आता। उन्होंने शिवसेना तोड़ दी, उन्होंने मतलब जो ना शरद पवार जी की पार्टी तोड़ दी, सारे देश में ऐसे ही कर रहे हैं जी। उनका तो भाजपा का फिर। लेकिन अब सारी दुनिया
हर पूरा भारतवर्ष सजग हो गया जी। है कि पार्टियां तोड़ते हैं, पैसे खर्चते हैं, एमएलए खरीदे जाते हैं, उससे सरकार बदलती है। जी। अब जनता को पता लग चुका है, अब भाजपा की नीतियों से लोग खफा हैं। कि कांग्रेस गुटबाजी से दूर रहे, एक मंच पर होकर काम करे, लगातार गुटबाजी का आरोप लगते रहे हैं, तो क्या कुछ एकजुटता का संदेश रहेगा? आज पहुंची है टीम। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जी हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हैं, और पूरे देश में जहां वो जाएंगे सारे नेता वहीं इकट्ठे मंच पे मिलेंगे। हमारे में कोई फूट नहीं है, कोई ग्रुप नहीं। आपसी सामंजस्य नहीं बन पाया, तालमेल नहीं बन पाया कहीं? नहीं, सामंजस्य बना तभी तो 2.5 लाख से 5 लाख वोट आ गई। जी। पिछली बार तो 255 आई थी, अब की बार 5 लाख से ऊपर आई। जी। तो तो ये विधानसभा में समझना चाहिए रिकॉर्ड ना, कितना बड़ा सामंजस्य, कि डबल वोट होगी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि करनाल में जो कैंडिडेट था वो कांग्रेस के नेता भी कहते हैं, नाम न छापने की शर्त पे हमें भी बताते हैं कि भाई कांग्रेस का जो कैंडिडेट था लोकसभा में वो कमज़ोर था, इसमें कितने सच? देखिए, जो हाईकमान फैसला करता है हम उसको मानते हैं, और हमारा ये बैठकों में हम कह भी चुके हैं, अगर उम्मीदवारों के ऊपर और अच्छी तरह से काम किया जाता तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट होते। जी। लेकिन जो उम्मीदवार दिए गए वो सब अच्छे हैं। 15 अगस्त आ रही है, गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है 15 अगस्त पर, लेकिन हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल की बात की जाए तो एक भी नाम किसी का भी नहीं गया है गैलेंट्री अवार्ड के लिए। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमाल कर रहे हो आप, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? भाई मोदी जी तो हरियाणा को कुछ देना ही नहीं चाहते, और हिमाचल भी पहाड़ों में रहता है, इतना तो नुकसान हो गया वहाँ। पंजाब के 7 लोगों के नाम गए हैं। नहीं, वही हमारे लोगों को साथ उनका प्यार नहीं है, यही तो लोगों को समझना है। जी। हरियाणा की जनता से प्यार करते तो देते, नहीं करते तो उनकी मर्जी है। फिर हरियाणा की जनता अपना बदलाव कर देगी, उनको बता देगी, बस। शैलजा जी और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी या विजेंद्र सिंह जी, उनके भी आने की प्रबल चांसेस हैं। वो शुरुआत सुबह 10 बजे काम्बोज धर्मशाला से हम शुरुआत करेंगे। काम्बोज धर्मशाला के बाद दूसरा पॉइंट हमारा भगवान वाल्मीकि जी की चौक का होगा। तीसरा पॉइंट हमारा मेन मार्केट अंदर जब आ जाते हैं हम, करम गेट जो सराफा बाजार की तरफ जो मोड़ है वहाँ होगा। चौथा पॉइंट हमारा भगवान महावीर चौक, जिनको हम पुलिस बूथ चौक भी बोल देते हैं, वहाँ होगा। पांचवा पॉइंट हमारा नेहरू पैलेस गेट कुंजपरा रोड होगा। छठा पॉइंट हमारा पोस्ट ऑफिस गेट के बिल्कुल सामने होगा। सातवां पॉइंट हमारा महावीर हॉस्पिटल के सामने होगा। आठवां पॉइंट हमारा मिगलानी हॉस्पिटल के सामने होगा। 9वां पॉइंट हमारा चीज बूथ हाउस अपोजिट सुविधा शोरूम, न्यू सुविधा शोरूम। 10वां पॉइंट हमारा नियर रणधीर सिनेमा होगा। 11वां पॉइंट हमारा सिविल हॉस्पिटल चौक होगा। 12वां पॉइंट हमारा मेलाराम स्कूल होगा। और 13वां पॉइंट हमारा शहीद मदन लाल ढींगरा जी की मूर्ति पे माल्यार्पण करके वो हमारा एंड पॉइंट होगा। और उसके बाद उसी के बिल्कुल सामने पाठक हॉस्पिटल की जो अपोजिट पार्किंग पड़ी है, वो एक हुड्डा की बड़ी पार्किंग है, वहाँ पे हमारे नेता हम सब कांग्रेस जनों को और सब कांग्रेस साथियों को जो राहुल गांधी जी का संदेश लेकर के, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का संदेश लेकर के आए हैं, वो आप लोगों के बीच में हम सबको एड्रेस करेंगे। तो ये सब हमारे पॉइंट्स की व्यवस्था है।